चलिए दोस्तों, तो बहुत दिनों से आपको इंतजार था आईपीओ का कि रिन्यूएबल एनर्जी में पावर सेक्टर का कोई स्टॉक आए तो हम उसमें पोजीशन बनाएं, बाइंग करें। तो आईपीओ आ गया है। आईपीओ का क्या नाम है? आईपीओ का नाम है एसीएमई सोलर होल्डिंग आईपीओ। तो एसीएमई सोलर होल्डिंग एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो इसका हम फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या करना है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगा सकते हैं या केवल शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन से ही हमें पैसा बनाना है। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके हम आते हैं पॉइंट पे। तो आईपीओ का डिटेल देखते हैं। तो इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 6 नवंबर 2024 को रखा गया है। अभी इसकी ओपनिंग डेट स्टार्ट नहीं हुई है। ओपनिंग कब होगी? 6 नवंबर 2024 को। और क्लोजिंग डेट जो है वो 8 नवंबर 2024 है। मीन्स 8 नवंबर को आपको 3 बजे से पहले पैसे लगाने होंगे, बिड डालने पड़ेंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आईपीओ का जो प्राइस रेंज रखा गया है वो है 275 टू 289। तो इसी के बीच में कहीं पे लिस्टिंग होगी। जो अपर बैंड होता है उसी पे लिस्टिंग होती है, उसी पे कटअप प्राइस जाता है। तो जब भी आपको अगर लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट हो, तो हाई बिड पे डालिए या आप जो कटअप है कटअप पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आईपीओ का जो साइज है वो 3000 करोड़ का साइजिंग है। लिस्टिंग जो होगी वो बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। और लिस्टिंग का डेट जो रखा गया है वो 13 नवंबर 2024 है। मीन्स 13 नवंबर 2024 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। 100% लिस्टिंग जो होगी वो 13 नवंबर को ही होगी। बिकॉज इसमें टेंटेटिव डेट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर टेंटेटिव रहता तो फिर 1-2 दिन डेट बढ़ भी सकता था, लेकिन 13 नवंबर लिखा गया है। मीन्स 13 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आईपीओ का क्या है। तो आप देखेंगे बिडिंग स्टार्ट 6 नवंबर 2024। बिडिंग इंड डेट जो है वो 8 नवंबर 2024। अलॉटमेंट का जो फाइनल लिस्ट बनेगा वो 11 नवंबर को लिस्ट बन जाएगा। अगर आपको मिलना होगा तो आपको 11 नवंबर को पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो 12 नवंबर को आपके खाते में पैसे रिटर्न बैक आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया कि 12 नवंबर को आपके खाते में रिटर्न बैक आ जाएंगे शेयर। और अब आगे बढ़ते हैं, डीमेट ट्रांसफर देखेंगे। डीमेट में कब आएगा शेयर? तो डीमेट में आएगा आपको 12 नवंबर 2024 को। और लिस्टिंग कब होनी है? 13 नवंबर 2024 को। तो 12 नवंबर को आपके खाते में डीमेट अकाउंट में ये शेयर शो होने लगेगा अगर आपको अलॉट होता है तो। अगर नहीं अलॉट होता है तो 12 को ही आपके अकाउंट में पैसे रिफंड हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 नवंबर है, जो मैंने बता ही दिया। 13 नवंबर को आप इसमें बाई सेल जो भी करना है आप कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब अपडेट पे। अपडेट में क्या दिख रहा है तो यहाँ पे अब हम आपको पढ़ के थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या है आगे का इनका व्यू। तो लास्ट अपडेट जो है वो 3 नवंबर 2024 का है। 5:43 AM में 5 पैसा ने इसे अपडेट किया है। तो अब आते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें लिख रहा है एसीएमई सोलर होल्डिंग आईपीओ इज सेट टू ओपन ऑन 6 नवंबर 2024 एंड विल क्लोज ऑन 8 नवंबर 2024। एसीएमई सोलर होल्डिंग इज अ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर इन इंडिया स्पेशलाइजिंग इन पावर जनरेशन फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी। मतलब हवा और सूर्य के प्रकाश से ये जो है पावर को जनरेट करती है और उसमें ये काफ़ी अच्छे स्पेशल तरीके से काम कर रही है। तो ये प्राइस बैंड मैंने आपको बता ही दिया है, इसका डिस्कशन करना कोई ज़रूरत नहीं है। और 11 नंबर को फाइनल लिस्ट बन जाएगा और 13 नंबर को बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, आईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड, जेम फाइनेंशियल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड एंड मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। लीड मैनेजर कौन कौन से हैं तो वो मैंने आपको बता दिया, सारे लगभग बड़े वाले जो बैंक है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल जी का भी जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है वो भी इसके
लीडिंग मैनेजर्स हैं, वाइल केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? वो केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है वो रजिस्ट्रार्ड है। तो ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं, देखते हैं आईपीओ का जो साइज है वो 2900 करोड़ की है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 2395 करोड़ का है। फ्रेश इशू जो है वो 505 करोड़ का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मिनिमम लॉट कितना लगाना पड़ेगा। तो अगर आप रिटेल के कैटेगरी में हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट लगाना पड़ेगा जिसमें आपको 51 शेयर मिलेंगे और जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 14,739 का। रिटेल कैटेगरी में अगर मैक्सिमम पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसा लगा सकते हैं, तो है मैक्सिमम लॉट जो आप अप्लाई कर सकते हो है 13 का मैक्सिमम लॉट लगा सकते हैं, जिसमें टोटल शेयर जो आपको मिलेंगे 663 मिलेंगे और जो आपका अमाउंट टोटल लगेगा वो 1,91,607 रुपीज़ का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। अगर आप HNI हैं और मिनिमम में हैं, ठीक है, तो आपको 14 लॉट्स लेने पड़ेंगे, 714 शेयर होंगे और 2,06,346 रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज जो मैक्सिमम हमारे व्यूअर हैं वो रिटेल कैटेगरी के हैं, तो रिटेल वाले मैंने सारा कुछ आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आगे हम बताएंगे कि इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, कंपनी किस लिए पैसा ले रही है। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय सब्सिडरीज। इनके जो सब्सिडरी और भी कंपनियां हैं उनके जो पैसे बकाए हैं उसके लिए और प्री ऑर्डर डालने के लिए भी कुछ पैसे का ये यूज करेंगे जो आईपीओ से ये पैसा उठाएंगे। उसके बाद दूसरा इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जहां भी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होगा, कुछ और टेक्नोलॉजी अपडेट करनी पड़ेगी, तो वो सब के लिए भी ये अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो पैसा आपसे ले रहे हैं। तो हमें ये काफ़ी अच्छा लगा ये कंपनी का ये सब देख करके कि इनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। आते हैं अबाउट ACME सोलर होल्डिंग्स के बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कब से कर रही है। तो इनकॉर्पोरेटेड इन जून 2015 में कंपनी आई है, 9 साल हो गया है कंपनी को काम करते हुए। ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड इज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है वो यही है, स्पेशलाइजिंग इन पावर जनरेशन फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, विंड हवा से और सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी जनरेट होता है उसमें ये स्पेशलिस्ट काम कर रही है। द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द रिन्यूएबल सेक्टर इन इंडिया, कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग क्लीन सस्टेनेबल पावर। तो ये क्लियर हो गया आपको। ACME सोलर डेवलप्स, बिल्ड्स, ओन, ऑपरेट्स एंड मेंटेन लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स across the country. This is achieved through its in-house engineering, procurement and construction division, along with a dedicated operation and maintenance team, ensuring efficiency and reliability in its projects. The company revenue is derived from selling electricity to a range of takers, including entities backed by both सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो इनका जो पूरा जो कंपनी के बारे में है, तो इनका जो सर्विस देते हैं, इनका मेन काम है पावर को डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करते हैं। और किसको देते हैं, तो मोस्टली ये अभी एम रख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिससे कि स्टेबिलिटी बना रहे, उसमें ज़्यादा चेंजेज होते नहीं हैं, जिससे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेती रहती है, उससे कंटिन्यूसली लेते ही रहती हैं। एज ऑफ March 31, 2024, ACME सोलर ऑपरेशन प्रोजेक्ट कैपेसिटी इन सोलर पावर स्टूड एट 1320 मेगावाट का। ठीक है, तो ये सारे डिटेल हैं, इसको आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं, सारा डिटेल की ज़रूरत है नहीं। आते हैं, देखते हैं रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। इनके पीयर ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इनके पीयर ग्रुप में है,
वही इनको टक्कर दे रही है। तो वो भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छा टक्कर उससे मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा अडानी के फेवर में रहती है। चलिए, मेन थीम जो है वो ये है, मेन थीम हमें ये देखना है। रेवेन्यू देखेंगे तो लगातार रेवेन्यू जो है वो घट रहा है। रेवेन्यू यहाँ पे देखेंगे 2023 में आपको दिखेगा 1562 करोड़ का, 2023 में देखिएगा तो 1361 करोड़ का, और 2024 में देखिएगा तो 1466 करोड़ का रेवेन्यू अभी दिख रहा है। ठीक है। ईबिटा का बात करें तो 2022 में 1240 था, जो कि 2023 में 1172 हुआ, और 2024 में ये 1089 का रेवेन्यू रह गया, 1089 करोड़ का। चलिए, मेन थीम जो है वो है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 2022 में कंपनी बता रही है कि उन्हें 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एसीएमई सोलर होल्डिंग को, और 2023 में लॉस हुआ है 3 करोड़ 17 लाख का लॉस हुआ है 2023 में। और 2024 में जब इनको लिस्टिंग कराना है, आईपीओ लाना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कितना, 698 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट हो गया है। तो ये चीज़ मानने वाली आप लोग को लग रही है या नहीं लग रही है, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कंपनी ने सही डाटा दिया है कि आप 3 करोड़ के लॉस से एक ही साल में आप पहुंच गए हैं 698 करोड़ के प्रॉफिट में। तो ये कहीं से रीजनेबल हमें नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि लिस्टिंग कराना है तो आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रॉफिट दिखाएंगे, इस तरह से मैनिपुलेशन होगा, तो लोगों को ईजिली पता चल जाएगा कि कंपनी में क्या हो रहा है, एक्चुअल चीज़ क्या है। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 0.00001% तो कोई भी डाटा का चांसेज होता है कि वो सही हो। तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो कहीं से सही नहीं लग रहा है कि कंपनी एक साल में ही 698 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, जो कंपनी लॉस की है, पिछले साल लॉस की है और इस साल प्रॉफिट में आ गई। तो ये चांसेस आर वेरी लेस। तो ये डाटा पे हमें फेथ नहीं आ रहा है। यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है बारी बारी से कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं। टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट में इनकी बढ़ोतरी हुई है, 10,887 करोड़ से बढ़कर के 2023 में 12,186 करोड़ हुआ, और 2024 में बढ़कर के 13,394 करोड़ हो गया। तो ये टोटल एसेट में हो सकता है बढ़ोतरी। इस तरह से साइकिल जो है ये इस तरह से बढ़ सकती है, 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ से 13,000 करोड़, इस तरह से बढ़ना एक सही इंडिकेशन है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 698 करोड़ दिखाया गया है वो कहीं से सही नहीं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, तो ये सारा कुछ आपको डाटा दिख रहा है। अब आते हैं इसके स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो शायद आप लोग को स्क्रीन पे अभी पढ़ पा रहे होंगे आप लोग। स्ट्रेंथ है लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इट्स इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बिजनेस, इनहेंसिंग मार्केट प्रेजेंस। दूसरा जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है इनका, इन टू एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विद इन हाउस ईपीसी एंड O&M टीम, ठीक है, इंश्योरिंग इफिशिएंट प्रोजेक्ट एक्यूशन एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशन। थर्ड है डाइवर्स पोर्टफोलियो अक्रॉस सोलर, विंड एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों में काम कर रहे हैं, सोलर में भी, विंड में भी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये तीनों को लेकर के चल रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। पोजिशनिंग द कंपनी एज अ लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन, और जो इनोवेशन का काम है उसमें भी सबसे तेजी से यही आगे बढ़ रही है। चौथा पॉइंट जो है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्टेबिलिटी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज, प्रोवाइडिंग रिलेबल कैश फ्लो फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको बता दिया था कि ये लोग इसमें काम कर रही है। SS2 वेरीफाइड फंडिंग सोर्सेज सपोर्ट्स प्रोजेक्ट स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूसेड डिपेंडेंसी ऑन ए सिंगल फाइनेंशियल स्ट्रीम। लास्ट स्ट्रेंथ है इनका, फोकस ऑन डिजाइन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग रिजल्ट्स इन हाई एफिशिएंसी पावर जनरेशन
एंड ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट कॉस्ट। रिस्क क्या है? तो पहला रिस्क तो मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रीन एनर्जी भी इसी ग्रुप की कंपनी है और इसी बेस पे काम कर रही है, तो उनसे इनका बहुत बड़ा टक्कर होगा। इसमें क्या लिखा गया है ये पढ़ते हैं। हैवी रिलायंस ऑन गवर्नमेंट बैक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मे पोज ए रेवेन्यू रिस्क इफ पॉलिसी और फाइनेंशियल कमिटमेंट चेंज अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट ओवररन्स इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट could impact profitability and strain cash flow in short term। तीसरा है हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स may lead to increased debt impacting financial stability if revenue growth lags। चौथा है रेगुलेटरी रिस्क ड्यू टू इन्वॉल्विंग renewable energy policy could affect project approval and operational compliance। फिफ्थ है मार्केट वोलेटिलिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइस may lead to increased costs impacting overall project financial। Last but not the least, dependence on favorable weather condition for energy production makes power output vulnerable to seasonal और climate change। क्लाइमेट चेंज अगर आता है तो इसमें दिक्कत होगा। अब मेन थीम ये होता है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाया गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बार बार मैं इसी पॉइंट पे आपको ले जाना चाहता हूँ। तो ये जो है वो आपको दिखना पड़ेगा कि ये सही नहीं दिखाया गया है जैसा मुझे लग रहा है। 1% चांसेज किसी का भी होता है कि वो सही हो, वो अलग चीज़ है। बाकी पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो अभी इसका हम जीएमपी देखते हैं। तो अभी मैंने गूगल किया था और यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो एसीएमए सोलर होल्डिंग आईपीओ लास्ट जीएमपी इज 0। तो जीएमपी जो है अभी 0 पे है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। ठीक है, तो अभी कुछ भी आप पता नहीं कर सकते हैं कि इसका जीएमपी में क्या होगा, लिस्टिंग में क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम और होने दीजिए। आज 3 तारीख ही है, तो ये जो आईपीओ आने वाला है वो 6 नवंबर को होगा। 3 दिन और वेट कीजिए, 7 तारीख तक वेट कीजिए, लास्ट दिन पैसा लगाइए। अगर जीएमपी ऊपर रहता है, जीएमपी अगर ऊपर जाता है तब आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। अगर जीएमपी नहीं जा रहा है ऊपर तो फिर लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं लगाइएगा। तो आप 7 तारीख तक वेट कीजिए। 8 तारीख को 13 PM के बाद 1 बजे के बाद, दोपहर 1 बजे के बाद आप पैसा लगाइए। आपको सारा डाटा पता रहेगा कि जीएमपी कहाँ पे है, तो उससे आप लिस्टिंग गेन में अगर जीएमपी ज़्यादा होगा, हाई रहेगा, तो फिर आप पैसा लगाएंगे तो लिस्टिंग गेन में आपको फायदा होगा। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी है, ओपनिंग ऊपर ही होगी जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन जो डाटा देना चाहिए वो करेक्ट देना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर दूसरे आईपीओ का भी आप रिव्यू चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिटेल एनालिसिस हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं टाइम निकाल करके उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।